जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। आज हम लोग आरआरबी एनसीपीटी स्नातक स्तरीय जो फर्स्ट स्टेज 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे और याद करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के नज़रिया से बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन इसी से ही टकराने का चांस बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो यह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसके आगे आया था, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगला है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। ये बिंदुसार के पुत्र थे। ये मौर्य साम्राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यही रहे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में पहला बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो लूना 10, लूना 10। कौन सा? लूना 10। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलक, ये वजन उठाने वाली से है, भारोत्तोलक से। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये चेतक था। क्या था? चेतक। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डेका लीटर कितना होता है? तो एक डेका लीटर बराबर 10 लीटर होता है। कितना होता है? 10 लीटर। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीनी को। ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो एनसीपीटी के एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो यह है इक्वाइंडर होलीफील्ड। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी ब्राजील को प्रदर्शित करता है। बी ब्राजील को प्रदर्शित करता है। ए ब्रिटेन को, बी ब्राजील को, बी ब्राजील को। अगला है, किसे मास गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मास गैस कहा जाता है। अगला है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा होते हैं? तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा होते हैं। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा, फोमोस और डिमोस। अगला, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोला है। कैसा? चपटा गोला। अगला है, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है, ऑक्सीजन से भरी होती है। धमनियां जो रक्त लेकर के जाती है वो किससे भरी होती है? तो ऑक्सीजन से भरी होती है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। अगला है, हमारे आंख का लेंस का काम है आंख के फोकस दूरी को बदलने का, घटाने और बढ़ाने का। जैसे ही हम लोग अधिक लाइट में जाते हैं तो हम लोग के आंख के जो आइरिस होता है वो फैल जाता है और अंधेरा में आते हैं तो सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, दाम्बुला स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है?
तो श्रीलंका में। दामला स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर मतलब क्या समझते हैं? तो हैकर वह व्यक्ति जो डाटा अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को उपयोग करता है। अब आगे का देखते हैं, ये स्टेज 2 का, स्टेज 1 ही का है जो शिफ्ट 2 में आया था। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो थे बलबीर सिंह सीनियर। कौन? बलबीर सिंह सीनियर। अगला है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किनके नाम है? तो वाल्ट डिज्नी के नाम है। वाल्ट डिज्नी के नाम। अगला है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थनियोलॉजी। अर्थनियोलॉजी क्या कहा जाता है? अर्थनियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फलक्रम। कौन सा? फलक्रम। अगला क्वेश्चन है, मोटापे को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो BMI का। किसका? BMI का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का 63 उपग्रह है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनिकुट बांध। कौन? ग्रैंड अनिकुट बांध कलनाई पर। और सबसे बड़ा बांध कह दे तो हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध कह दे तो भाखड़ा बांध। अगला, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पेरिस में। कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस। कहाँ? पेरिस। अगला है, पानी के अंदर के वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। पानी के लिए सोनार और वायु के लिए रडार। वायु के लिए रडार। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो कनाडा। पहला रूस, दूसरा कनाडा। भारत का था 8वां आता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार कितने? 6 मौलिक अधिकार 6। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम लाइका। प्रथम कुत्ता का नाम लाइका। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार को। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम इक्रो चिप होता है। क्या होता है? इक्रो चिप। क्या? इक्रो चिप। अगला है, 100 मिलियन के बराबर होता है 10 करोड़। 100 मिलियन के बराबर 10 करोड़। 100 मिलियन के बराबर 10 करोड़। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विक्रम साराभाई कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम ज्ञानीमीड है? तो बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने किया? तो इसका स्थापना CN अन्नादुरई। इसका स्थापना CN अन्नादुरई ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। कब? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, खो खो के खिलाड़ियों के खेलते समय मैदान के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 ठो। इसका एक ठो ट्रिक होता है कि बेस से 9 बार खोख दो। तो बेसबॉल का 9 ठो, खो खो का 9 ठो। बेस से 9 बार खोख दो तो खो खो और बेसबॉल 9 गो खोखी ठीक हो जाएगा। अगला है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये कमलजीत सिंह सिंधु। कौन थी? कमलजीत सिंह सिंधु। अगला है, अंक गणित एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो
ALU कहा जाता है। ALU एक कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अगला है, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो फ्रांस ने। कौन? फ्रांस। अगला है, पोलियो के टीका का खोज किसने की है? जोन्स साल्क ने। कौन? जोन्स साल्क ने पोलियो का टीका का खोज। और रैबिज टीका जो कुत्ता काटने से होता है उसका खोज लुई पास्चर ने किया था। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉन्ड। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है जिनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूके में। भारत का भी ऐसे बहुत सारे हैं, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। अगला है, जो चाप का वायलिन के साथ संबंध है वही प्लेटूम यानी पत्ती का है। तो सितार का। सितार में पत्ती होता है, जैसे वायलिन में चाप होता है तो सितार में पत्ती होता है। सितार में पत्ती होता है। अगला है, AQI से क्या अभिप्राय है? एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब फर्स्ट स्टेप शिफ्ट 3 का है, जो 28/3/2016 का पूछा गया था उसका क्वेश्चन। तो इसको भी कर लेते हैं आज। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। इनका 3 नाम है। इनका कितने नाम है? तो 3 गो। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? तो प्रिया बैंक। अगला क्वेश्चन है, जीवन की इकाई यूनिट क्या है? तो कोशिका। कोशिका से ही हम लोग जीवित रहते हैं। हम लोग के शरीर के अंदर कोशिका अगर मर जाएगा तो हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। अगला है, प्राचीन यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का। टाइटैनिक कहाँ का था? इंग्लैंड का। अगला है, किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो बिग हीरो। कौन? बिग हीरो ने। कौन जीता? बिग हीरो। अगला है, उत्कृष्ट नोबेल धातु किसे कहा जाता है? तो चांदी को। किसे? चांदी को। अगला है, किसे कहा जाता है? तो चांदी को। अगला है, मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो गुरुचरण सिंह। द्रोणाचार्य पुरस्कार टीचर को दिए जाते हैं, शिक्षक को दिए जाते हैं, जो उनको सिखाते हैं, उनको दिए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। क्या था? जानकीनाथ बोस। अगला है, कौन सी नदी पश्चिम घाटी से निकलती है? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। अगला है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर? सिडनी। कौन? सिडनी। ओटोपस के खून की रंग कैसी होती है? ओटोपस उसकी खून की रंग नीला होता है। कैसा? नीला। अगला है, पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है? तो हेमिंग बर्ड। कौन सी? हेमिंग बर्ड जो है जो पीछे की ओर उड़ती है। अगला है, मेरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। अगला है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। कहाँ है? देहरादून। अगला है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा। सूर्य के द्वारा वाष्पन होकर के जल ऊपर की ओर उठता है और ऊपर जाकर के फिर से वो वर्षा बन के फिर से धरती पे आता है। यही साइकिलिंग होता है, यही प्रक्रिया चलते रहता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार किया? तो वर्जिलीनियस। किसने? वर्जिलीनियस ने। वर्जिलीनियस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया? तो बेसबॉल। बेसबॉल को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होता है? तो परमाणु संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के बीच अभिक्रिया होता है, जो हाइड्रोजन टूट करके हीलियम में बनता है और नाभिकीय संलयन होता है। संलयन के कारण ही सूर्य से ऊष्मा निकलता है।
अगला है रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? जेके रोलिंग के नाम से, जेके रोलिंग के नाम से, जेके रोलिंग के नाम से। अगला है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन से। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के किस संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर ट्रांसले ने, आर्थर ट्रांसले। अगला है शब्द विषुव संदर्भित करता है दिन और रात के समान अवधि होने का। विषुव कहता है कि दिन और रात समान अवधि होता। अगला है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी। अगला है कौन सा शहर वास्तुकला के दृष्टि से नियोजित किया गया है? तो चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। अगला है लाइट पेन क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस, जो ऑडियो को रिकॉर्ड करने में काम करता है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। अगर आगे है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन द्वारा। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सा है? तो स्पेनिश। दूसरी स्पेनिश। और पहली कह दिया जाए तो मंदारिन, चीनी भाषा मंदारिन। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? तो भास्कर। कौन थे? भास्कर। अगला है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जलायम। कौन? जलायम। अगला है किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले, अब पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता, अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का जो 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीकेजीएस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। और अगले दिन हम लोग लेकर के आएंगे 29/3/2016 के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू।